हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4 जो कि चैप्टर नंबर 7 से आपके लिए है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट में एक्सरसाइज 7.4 का प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है कि ड्रॉ अ ट्रायंगल पी क्यू आर। आपको पी क्यू आर एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। पी क्यू 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्यू आर 3 सेंटीमीटर होना चाहिए और आर पी 5.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। राइट, तो फटाफट से देख लेते हैं कि क्या हम लोग कैसे बनाना है। तो यहाँ पे देखो, जब हमने एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व किया था तो वहाँ पे हम लोग को मिला था कि जब 3 गिवन साइड गिवन रहे, जब एक ट्रायंगल के तीनों साइड गिवन रहे, है ना, कि ठीक है, तो हम लोग कैसे एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे एक ट्रायंगल बनता है। राइट, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे है। देखो, ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है। क्लियर है? साइड मतलब समझना कि क्या चीज़ होता है। एक ट्रायंगल ऐसे ही तो बनता है। ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं? 1, 2 और 3। क्लियर है? क्लियर है ना? तो वही कह रहे हैं कि एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, जब तीनों साइड दिया रहे तो आपको ट्रायंगल, परफेक्ट ट्रायंगल बनाना है आपको, है ना। ऐसे नहीं कि फ्री हैंड नहीं बनाना है, परफेक्ट बनाना है आपको। कंपास यूज होगा, आपका स्केल यूज होगा। राइट, ये सब चीज़ें यूज होंगी आपकी। आपका जो ज्योमेट्री का बॉक्स रहता है ना, राइट, जब आप बॉक्स खरीदते हैं जिसमें रबर, कटर, उसके बाद आपका उसका कंपास, प्रोटेक्टर, है ना, ये सब चीज़ें उसके अंदर में रहती हैं ना, स्क्वायर बॉक्स, ये सारी चीज़ें रहती हैं। राइट, क्लियर? तो उससे आपको, उस पैरामीटर से आपको बनाना है। तो चलो पहला क्वेश्चन फटाफट से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो, पी क्यू 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं स्केल से। किससे? आपके पास स्केल होगा। मेरा स्केल बहुत ही बड़ा है, देख लो, आधे से ज़्यादा, बोर्ड के भी आधे से ज़्यादा है। बहुत बड़ा स्केल है ना मेरे पास। क्यों? ताकि मैं आप लोग को अच्छे से सिखा पाऊँ और पढ़ा पाऊँ। राइट, तो आपके पास जो स्केल होगा वैसे करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पी क्यू नाम का एक लाइन ड्रॉ करना है जो 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अब चलो, सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि सबसे पहले ये ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो याद करो, मैंने पढ़ाया है कि ये ट्रायंगल कब बनेगा, जब इसके कोई भी 2 साइड को मैं ऐड कर दूं, या तो ये दोनों को ऐड कर दूं, या तो ये और ये को ऐड कर दूं, चाहे ये या इसको ऐड कर दूं, तो तीसरा वाला जो साइड है उससे हमेशा ग्रेटर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, ये पहले जानते हैं। तो चलो एक काम करते हैं, ये 4 अब प्लस ये वाला को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा जी, 7, है ना। और ये आरपी कितना है, 5.5। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 साइड को ऐड कर रहा हूँ और ये तीसरा साइड मैंने ऐसे कैसे रख दिया। क्लियर है? तो 4 + 3 क्या हो गया, 7, और 7 जो है ये ग्रेटर है किससे, 5.5 से। इसका मतलब ये कंडीशन से तो ये हो गया, ओके हो गया। ठीक है, दूसरा कंडीशन, अभी तो इसको और इसको लेके मैंने ऐड किया था तो ये आया, और तीसरा साइड को ऐसे मैंने क्या कहा कि किसी भी 2 साइड को ऐड करें और वो दोनों साइड का सम जो आना चाहिए, यानी कि जोड़ करके जो आना चाहिए, तीसरे वाले साइड से बड़ा हमेशा होना चाहिए। हमेशा कोई भी 2 साइड को जोड़ूं तो तीसरे वाले से बड़ा। ठीक है, अभी देखो, अब इसको और इसको ऐड करता हूं तो 3 और 5 को ऐड करो, है ना, 3 + 5.5 तो कितना हो जाएगा, देखो 3 और 5.5 को ऐड करो तो 5 + 3 8.5 हो जाएगा, 8.5। अब 8.5 जो है ग्रेटर है, तीसरा वाला साइड कौन बच गया, इसको और इसको मैंने ऐड किया तो तीसरा तो ये बच रहा है, यानी कि 4 से क्या है, ये ग्रेटर है। ग्रेटर का मतलब क्या, बड़ा है। इसका मतलब ट्रायंगल बनेगा। एक और कर लेते हैं, इसको, इस वाले को और इस वाले को, यानी कि आरपी और ये पी क्यू को, कोई भी 2 साइड को, इसको और इसको एक बार जोड़ के देखते हैं, है ना। तो क्या होगा, ये 4, ये वाला 4 और ये 5.5 तो कितना हो जाएगा, 4 + 5 9.5 हो जाएगा। क्लियर है? और ये तीसरा साइड कौन है, ये है 3 सेंटीमीटर है, तो 3 से ये क्या है, ग्रेटर है ना। तो ये भी कंडीशन फॉलो हो गया। इसका मतलब तो ये होता है कि हमने हर एक पैरामीटर पे यहाँ पे देख लिया। क्या देखा हमने कि किसी भी 2 साइड को ऐड कर रहा हूँ तो तीसरे वाले साइड से क्या हो जा रहा है, ग्रेटर आ रहा है। यहाँ भी देखो ग्रेटर आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि ये जो दिया हुआ है, ये ट्रायंगल, ये पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर बनेगा। क्लियर है? ये मैंने पहले वेरीफाई कर लिया। क्लियर है? अब हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन अप्लाई करते हैं। राइट, तो डियर स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्केल लेंगे। स्केल से 4 सेंटीमीटर पी क्यू नाम का एक लाइन खींचेंगे जो कितना होना चाहिए,
4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अभी मैंने पहला ही क्वेश्चन लिया है, अभी सभी क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा 1 बाई 1, ठीक। तो यहाँ पे मैंने 0 पे, आपको 0 पे रखना है, राइट। 1 2 3 4 मैंने 4 सेंटीमीटर कुछ ऐसे ले लिए, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, है ना। ये ए है आपका, सॉरी क्या नाम दिया है, पी क्यू, तो यहाँ पे लिखूंगा पी और यहाँ पे लिखूंगा क्यू, 4 सेंटीमीटर, ओके। अब क्या दिखा है, क्यू आर जो है 3 सेंटीमीटर। अब देखो ये क्यू जो है किसके साथ जुड़ा है, आर के साथ, यानी कि कहीं ना कहीं क्यू आर देखो पी क्यू आर कहीं ना कहीं ऊपर ही होगा, इधर ही कहीं ना कहीं घूम रहा होगा, मंडरा रहा होगा, है ना, इधर इधर घूम रहा होगा, लेकिन हमें नहीं पता कि कहाँ कहाँ है ना। कहीं भी हो सकता है, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है ना, लेकिन हमें नहीं पता। तो एक काम करते हैं कि कॉम्पास से हम लोग क्यू आर 3 सेंटीमीटर मेज़र कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास कंपास है जिसमें एक तरफ पेंसिल लगती है और एक तरफ नूक रहता है। तो इस कंपास को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इस वाले नूक वाले को 0 पे रखेंगे और इसको 3 सेंटीमीटर, कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, तो हम लोग 3 सेंटीमीटर इसको ऐसे खींच लेंगे, ठीक है। आप लोग अपने उसमें करना 3 सेंटीमीटर 0 पे रख करके, और ये पेंसिल वाले पॉइंट को 3 सेंटीमीटर खींच लेना, ठीक है। और 3 सेंटीमीटर, अब इसको ओपन क्लोज नहीं करना, इसको ओपन क्लोज नहीं करना, ऐसे ऐसे नहीं है उसको बंद करना, जितना एक बार ले लिया आपने ले लिया। कहाँ से है बेटा, Q से R, तो R तो आपको पता है इधर ही कहीं घूम रहा है, तो आप Q पे ऐसे रखोगे, है ना। रखने के बाद फिर क्या करोगे, कुछ यूँ ऐसे रख के ऐसे घुमा दोगे, ठीक है। ऐसे आर्क को ऐसे घुमा दोगे, ठीक है, क्लियर है। ऐसे जब घूम जाएगा, ठीक है, ऐसे घूम गया ये, ठीक, ऐसे आर्क घुमाओगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कैसे बोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे घुमाने के लिए, ठीक है। अब क्या, आर पी, तो देखो पी से जुड़ा है ना, तो देखो आर तो कहीं ना कहीं, तो आर तो कहीं ना कहीं इधर ही घूम रहा है ना। तो कितना 5.5, तो अब आपको क्या करना है, फिर से स्केल लेना है और 5.5 5 से थोड़ा सा आगे जाओगे, 6 के पीछे और 5 से आगे, तो आपको मिल जाएगा 5.5, क्लियर है। तो मैंने 4 ले लिया, ये 4 ले लिया और ये मैंने 5 ले लिया, ठीक है, और ये मैंने ले लिया 5.5, ठीक है। मैंने इसमें मेजर कर लिया, अपने कंपास से मेजर कर लिया 5.5। अब किस पे देखो, आर पी लिखा है ना, तो पी से ये जुड़ा हुआ है आर, क्लियर है, 5.5। तो देखो ये पी पे रखूँगा, पी पे रखूँगा और पी पे रखने के बाद मैं ऐसे घुमाऊँगा, देखो मैंने ऐसे घुमा दिया इसको, दिखा क्या, दिख रहा नहीं, दिख रहा ना, मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो ऐसे घूमने पे देखो ऐसा, अब ध्यान से देखो आपको क्या मिल गया, आपको एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला यहाँ पे, यहाँ पे ये वाला आर्क और ये वाला आर्क, ये वाला आर्क कितने सेंटीमीटर का था, जो क्यू से खींचे थे 3 सेंटीमीटर का था, क्लियर है। और ये वाला आर्क कितने का है, ये वाला यहाँ से जो ऐसे आया है, ये आर्क कितने का है 5.5 सेंटीमीटर। और ये देखो ये दोनों आर्क एक दूसरे को कहाँ पे कट किया है ना। अब एक काम करते हैं, अब मिला देते हैं। तो ये जो यहाँ पे कट गया, यही मेरा आर पॉइंट मिला, ठीक है, आर पॉइंट मिला। अब इसी आर पॉइंट को हम लोग को क्या करना है, कुछ यूँ ऐसे सुंदर सा ऐसे मिला देना है, ऐसे मिल गया इधर में पी पे और फिर क्यू पे, ऐसे आर से ऐसे यूँ रखना है और क्यू पे ऐसे, क्यू पे हमें मिला देना है, क्लियर है, ठीक। तो ये मेरा क्या हो गया, पी क्यू आर, ठीक है। तो ये मेरा क्या मिल गया, एक ट्रायंगल मिल गया, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया, ये 4 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ ये क्यू आर कितना है, देखो क्यू आर कितना है, क्यू आर कितना है 3 सेंटीमीटर, ऐसे लिखना पड़ेगा 3 सेंटीमीटर। आर पी कितना है, देखो आर पी, देखो आर पी बोलो चाहे पी आर बोलो, बात वही है, 5.5 सेंटीमीटर ऐसे लिख दिया मैंने। इतना होने के बाद अभी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुआ है, राइट, अभी प्रॉब्लम ख़त्म। अब इसको लिखना है आपको कि कैसे आपने बनाया, इसका भाषा है ना, इसका भी लैंग्वेज है ना। इसको आपको बताना पड़ेगा कि सबसे पहले आपने क्या किया, फिर आपने क्या किया, फिर आपने क्या किया, फिर कौन किसको इंटरसेक्ट किया, ठीक है। तो चलो पहला पॉइंट हम लोग यहाँ से लिखते हैं। पहला पॉइंट क्या किया था हमने, सबसे पहले पी क्यू लाइन एक ड्रॉ किया था, तो यहाँ लिखेंगे ड्रॉ अ पी क्यू लाइन विच इज 4 सेंटीमीटर,
एक PQ लाइन ड्रॉ किया जो था, है ना, जो कि है 4 सेंटीमीटर का, ठीक है, 4 सेंटीमीटर का। पहले तो हमने यही किया था। उसके बाद सेकंड में क्या किया था, मैंने Q पॉइंट से क्या किया था, एक आर्क लिया था, कितने का, 3 सेंटीमीटर का, यही किया था ना। देखो QR है ना, तो मैंने Q पॉइंट से 3 सेंटीमीटर का आर्क मैंने खींचा, तो ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना। ड्रॉ एन आर्क 3 सेंटीमीटर फ्रॉम, किस पॉइंट से, फ्रॉम पॉइंट Q पॉइंट से मैंने 3 सेंटीमीटर का आर्क को खींचा। उसके बाद फिर क्या किए थे हम लोग, फिर मैंने ये वाला आर्क खींचा था 5.5 वाला, तब तो ये कट गया था, है ना, ये ऐसे था और ये ऐसे था, तब तो ये कटा था। फिर तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि ड्रॉ, जैसे जैसे हम लोग करते गए हैं वैसे वैसे लिखना है। ड्रॉ एन आर्क, कितने का था, 5.5 सेंटीमीटर का, 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट, किस पॉइंट से जी, फ्रॉम पॉइंट किस पॉइंट से, P। ये वाला किस पॉइंट से खींचा था, P पॉइंट से ऐसे खींचे थे, आप लोगों ने भी देखा था, फ्रॉम पॉइंट P, ठीक है। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे कि अब क्या हुआ था, आर्क जो है आपस में इंटरसेक्ट हो गया था, राइट, तो अब वो भी लिखना पड़ेगा। तो मैं चौथा पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। क्या लिखता हूँ कि आर्क 3 सेंटीमीटर एंड आर्क 5.5 सेंटीमीटर। देखो 3 सेंटीमीटर का जो आर्क है एंड मतलब और 5.5 सेंटीमीटर का जो आर्क है क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, है ना। कट ईच अदर, ऐसे भी लिख सकते हैं, कट ईच अदर, एकदम देसी भाषा में, एक दूसरे को काट रहा है ईच अदर, कट ईच अदर, है ना। उसके बाद 5वां नंबर पे, ठीक है, कट ईच अदर। देन तब हमने जैसे ही काटा तो हम लोग को क्या मिल गया, देन वी गॉट, हमने क्या पाया, हमने क्या पाया, R पॉइंट पाया। जैसे ही ये एक दूसरे को कट किया तो R पॉइंट मिल गया, देन वी गॉट पॉइंट R मुझे मिला, ठीक है। 6वां नंबर पे क्या करेंगे, क्या किया था मैंने, पॉइंट R मिल गया था। उसके बाद मैंने क्या किया था, R को Q से ऐसे ज्वाइन कर दिया था और R को P से ज्वाइन किया था, नहीं तो ऐसे लिखेंगे, ज्वाइन पॉइंट R टू पॉइंट, किस पॉइंट से, Q पॉइंट से, ये किया था। उसके बाद फिर क्या किया था मैंने, फिर R को Q से मिलाने के बाद फिर R को P से मिला दिया था। फिर लिखेंगे ज्वाइन पॉइंट R टू पॉइंट किससे, P। क्लियर है। तो मैंने अभी P Q से मिला दिया, फिर इससे मिला दिया, तब लास्ट में हमको क्या मिला आखिरी में, है ना। तो वी गॉट, हमें क्या हम लोग को क्या मिला, वी गॉट ट्रायंगल PQR, वी गॉट ट्रायंगल PQR। और यही हो गया हमारा क्या, सॉल्यूशन, आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा एग्जाम में, और ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। 11 में अगर आप मैथ लेके पढ़ोगे तो ज्योमेट्री के बिना तो आप बढ़ ही नहीं सकते। ज्योमेट्री का इतना मोटा मोटा बुक है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है वहाँ पे भी। तो ये था एक्सरसाइज 7.4 का प्रॉब्लम नंबर 1। ओके, तो आई होप कि बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 2। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रॉब्लम नंबर 2 जो है 7.4 का नोट डाउन कर लिया हूँ मैं। ड्रॉ क्या कह रहा है वो समझ लेते हैं। ड्रॉ ट्रायंगल UVW, एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है UVW नाम से विथ, अब ये दे रखा है WU इक्वल टू UV इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड एंगल VUW इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, ऐसा दे रखा है। तो हमें क्या करना है, देखो मैंने 7.3 जब पढ़ाया था एक्सरसाइज 7.3, तो वहाँ पे एक कंसेप्ट मैंने ये बताया था कि जब दो साइड दिया हुआ रहे,
दो साइड दिया हुआ है और एक एंगल गिवन हो तो कैसे हम लोग को ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। ठीक, इससे पहले जो क्वेश्चन था वो था कि तीनों साइड गिवन था तो कैसे ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होगा, वो सीखा था हमने। अभी इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि जब दो साइड दिया हुआ है और मुझे क्या करना है, दो साइड गिवन है और एक एंगल भी गिवन है तो कैसे ट्रायंगल हमें बनाना है, राइट। तो फटाफट से हम लोग देख लेते हैं कि कैसे बनाते हैं। देखो, इतने का पहले मीनिंग समझते हैं कि ये क्या दे रखा है। तो डब्ल्यू यू इक्वल टू यू भी इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, यानी कि डब्ल्यू और यू जो है ये भी 5.5 सेंटीमीटर है, क्लियर है। और u भी और u और v ये भी 5.5 सेंटीमीटर है, ये कहना चाह रहा है। इतने का मतलब ये, तो देखो दो साइड हो गया मेरा WU और UV, ये दोनों एक ही जैसे हैं, है ना, ठीक। अब एंगल दे रखा है और क्या दे रखा है, एंगल VUW इक्वल टू 45 डिग्री। अब समझना है, देखो ये जो बीच में दिया हुआ है एंगल कहाँ बन रहा है ना, इस तरह से दे दिया है, इस तरह से दिया है। तो हम लोग को क्या करना है, एंगल कहाँ बनता है, जो बीच में लिखा रहता है। देखो U बीच में लिखा है, V इधर है, W उधर है, ये U जो है कहाँ है, बिल्कुल बीच में है, मध्य में है ना। तो यहीं पे एंगल बन रहा है, यानी कि U पे एंगल बनेगा 45 डिग्री। ये पूरा क्वेश्चन समझ गए होगे आप, क्लियर है। तो एंगल कहाँ बनता है, जहाँ पे बीच में रहता है, जो चीज़ बीच में लिखी रहती है वही एंगल बनता है। ना तो V पे बन रहा है, ना तो W पे बन रहा है, ये कहाँ बन रहा है, U पे एंगल बन रहा है। आपका कहाँ बन रहा है, U पे एंगल बन रहा है, ओके। अब चलो फटाफट से हम लोग कंस्ट्रक्शन इसका देख लेते हैं कि कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, U भी ड्रॉ कर लेते हैं। किसको ड्रॉ कर लेते हैं, U भी को फटाफट ड्रॉ करते हैं। तो कितना है जी, U भी है मेरा 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलो कैसे ड्रॉ कर लेते हैं, स्केल आपके पास होगा, स्केल को कुछ ऐसे रख लेना है, ठीक है। और 5.5 आपको क्या कर लेना है, ड्रॉ कर लेना है। क्या कर लेना है, 5.5। तो देखो यहाँ से मैं 5.5 चलूँगा, ये रहा मेरा 1, ठीक है, 2 3 4 5, ठीक है, 5 और यहाँ पे मेरा ये आ गया 5.5, ठीक है। मैं अपने स्केल से बना रहा हूँ, ओके, ठीक है। तो ये मेरा हो गया 5.5 सेंटीमीटर। कौन सी, U भी, U यहाँ भी कितना जी, 5.5 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से समझना है आपको, क्या कि एंगल भी दे रखा है कि U पे जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। तो ये रहा U पे हमें बना देना है 45 डिग्री, कुछ ऐसे। तो मैंने बताया है, क्या बताया आपको, कि ऐसा आपके पास चांद होगा ना, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, है ना। तो ऐसा चांद होगा और आपको क्या करना है, इस पॉइंट को, है ना, ऐसे कुछ रख लेना है। अगर आपको इस यहाँ पे, मैं कोशिश करूँगा 100% की समझ में आ जाए आपको, ये जो दिया हुआ है इसको आपको यहाँ पे U पॉइंट को इससे आपको मैच कराना है, ठीक है। थोड़ा सा ये, हाँ ये हो गया। और ये जो सीधा लाइन है, ये जो ऐसे बना हुआ है, उसको आपको ऐसे मैच करा देना है, क्लियर है। आपको अभी पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 0 डिग्री, 10 20 30 40, है ना। अब 40 और हमें चाहिए 45 डिग्री। तो देखो 40 के बाद आपका 40, देखो 40 के यहाँ पे 140 दिख रहा है, उसके बाद ये 50 पे 130 दिख रहा है, यानी कि 50 और 40 के बीच में यहाँ बनेगा 45 डिग्री। तो हम लोग ऐसे मार्क कर लेंगे, ऐसे बिंदु लगा लिया हमने। अब बिंदु लगाने के बाद फिर क्या करने वाले हैं, हम लोग उसको उससे मैच करा लेंगे, ठीक है। ये स्केल से हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पॉइंट को और U पॉइंट को, कौन कौन से, ये इस पॉइंट को और U पॉइंट को कुछ ऐसे रख करके कुछ यूँ इतना लंबा सा खींच लेंगे। कोई डरने की बात नहीं है, हमने बस खींच लिया, ठीक है। तो क्या बना लिया हमने, 45 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या हम लोग, 45 डिग्री। तो देखो सबसे पहले हमने ये लाइन ड्रॉ किया, उसके बाद हमने क्या किया, एक एंगल बना लिया। किसके हेल्प से, प्रोटेक्टर की हेल्प से, चांद की हेल्प से, चौड़ की हेल्प से, ओके, ठीक है। 45 डिग्री एंगल बना लिया, ठीक। अब हम लोग को देखो U भी W नहीं है मेरे पास में, तो W इधर ही कहीं पे होगा, इसी लाइन पे ना कहीं W होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कहाँ पे है। तो यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है क्या, कि WU, यानी कि
U से W जो होगा वो 5.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा, दूरी पे, है ना। उसका लेंथ जो होगा, उसका लेंथ तो देखो इतना भी हो सकता है, इतना भी। अब नापेंगे तो हमें पता चलेगा कि कहाँ पे होगा, है ना, 5.5। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये 5.5 सेंटीमीटर मैंने मापा था, देख लो अभी भी यहाँ पे देखो कुछ ऐसे 5.5 सेंटीमीटर। आप लोग एक काम करना, आप लोग इस स्केल पे ऐसे रख करके फिर मेजरमेंट कर लेना 5.5, ठीक है। और फिर U पे यूँ रख करके, और फिर आपको क्या करना है, U पे रख करके आपको ऐसे निशान लगा लेना। तो देखो यहाँ पे ऐसे मार्क कर रहा है, ठीक है। ये जो मेरा कंपास था वो ऐसे मार्क किया है ना यहाँ पे, क्लियर है। तो देखो अब मुझे एग्जैक्ट पॉइंट मिल गया कि यहीं पे W है। U भी W मुझे पता नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने 5.5 मार्क किया, क्योंकि W और U, तो देखो U दिया है, U से जैसे ही मैं इस पे मार्क करूँगा ये वाले लाइन पे 45 डिग्री वाले पे, तो मुझे W मिल जाएगा। तो W ये रहा। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से V वाले पॉइंट से ऐसे मिला देंगे हम लोग। किसके हेल्प से, किसके हेल्प से, स्केल की हेल्प से। तो कुछ यूँ ऐसे रखना है और V पे रखते हुए कुछ ऐसे खींच देना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 45 डिग्री हो गया, है ना, ठीक है। और ये हो गया मेरा 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको मैंने इससे मिला दिया। अच्छा, तो ये कितना डिग्री, अब आप लोग मेजरमेंट कर लेना कि ये कितना सेंटीमीटर का आया, ठीक है। ठीक, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब चलो, अब ये तो बन गया मेरा कंप्लीट, ये तो मेरा कंप्लीट कंस्ट्रक्शन हो गया, पहला वाला क्वेश्चन पूरा हो गया, बना दिया। अब इसका लिखना है कि कैसे कैसे आपने बनाया, तो पूरा लिख देते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रॉ यू भी, ड्रॉ लाइन यू भी, है ना, इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। हमने एक लाइन यू भी ड्रॉ किया जो कि 5.5 सेंटीमीटर का था, क्लियर है। दूसरा सेकेंड बार में क्या किया कि मैंने U पे एंगल बनाया, कितना डिग्री का, 45 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि ड्रॉ एन एंगल 45 डिग्री। मैंने एक एंगल बनाया, है ना, किस पॉइंट पे, ऑन पॉइंट किस पे, U पे मैंने 45 डिग्री का एंगल बना दिया, क्लियर है, ठीक। ओके, अब तीसरा पॉइंट लिखते हैं। जैसे ही अब एंगल बन गया तो फिर क्या किया था मैंने, U से मैंने एक आर्क खींचा था 5.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क 5.5 सेंटीमीटर ऑन किस पे जी, ये वाला लाइन पे, ठीक है, क्लियर। तो अगर हम लोग चाहें तो इस लाइन का नाम भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे यू भी, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हम लोग दे सकते हैं, जैसे मान लो कि आर दे देते हैं, तो है ना, ठीक है। तो ड्रॉ एन आर्क 5.5 सेंटीमीटर ऑन यू आर, है ना, यू आर पे हमने क्या कर लिया, एक 5.5 सेंटीमीटर का आर्क खींच लिया, ठीक है, आर्क खींचा, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि हमें क्या मिल जाता है, एक कटिंग पॉइंट मिलता है, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलता है ना। चौथे नंबर पे लिखेंगे वी गॉट पॉइंट W मिलता है ना, हमें कौन सा पॉइंट मिल जाता है, W, वी गॉट पॉइंट W, है ना, हम लोग W पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं 5वां नंबर पे। W पॉइंट जैसे मिला, उसके बाद हमने क्या किया था कि W को V से मिला दिया था, है ना। तो ज्वाइन पॉइंट W2 किससे, W2 पॉइंट V को, पॉइंट W को पॉइंट V से मैंने क्या किया, ज्वाइन कर दिया, मिला दिया, ठीक है। उसके बाद क्या बन गया, उसके बाद मुझे क्या मिल रहा था, फाइनली हमें एक ट्रायंगल मिल गया था UVW, है ना। तो फाइनली वी गॉट ट्रायंगल UVW,
ट्रायंगल यू भी डब्ल्यू, है ना। और यही क्या हो गया मेरा सॉल्यूशन। और ये कंस्ट्रक्शन में ये सब लिखना जरूरी है क्या सर? हाँ बेटा बिल्कुल 100% जरूरी है, ये सब लिखना पड़ता है, राइट। तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना वीडियो को पॉज करके, राइट। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 2 का कंप्लीट डिस्कशन। ओके, अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की ओर। ओके डियर स्टूडेंट, अब आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट प्रॉब्लम पे हैं हम लोग, राइट। अब इस प्रॉब्लम को फटाफट से हम लोग बनाते हैं, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्रॉ ट्रायंगल ABC। आपको एक ट्रायंगल बनाना है ABC विथ BC, एक साइड दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर और एंगल B और एंगल A दे रखा है। एंगल B है 30 डिग्री और एंगल A है 45 डिग्री। देखो पहला नंबर जो प्रॉब्लम था वो था कि 3 साइड्स आर गिवन, तीनों साइड दिया रहेगा तो कैसे आपको एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। दूसरा जो प्रॉब्लम था वो आपका दिया हुआ है कि जब 2 साइड दिया हो और एक एंगल गिवन हो, क्लियर है, तो कैसे ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। और ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कह रहा है कि एक साइड गिवन है और 2 एंगल दिया हुआ है, तो आपको ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करके बताना है, राइट। तो फटाफट से देख लेते हैं इसको भी। तो इसमें भी कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले हम लोग BC खींच लेंगे 3.5 सेंटीमीटर, राइट। तो ये रहा मेरे पास स्केल, मेरा अस्त्र शस्त्र यही है, राइट। और इसी से मैं स्केल से सभी बच्चों को पढ़ाता भी हूँ और पिटाई भी करता हूँ, राइट। ठीक है, ओके चलो। तो 3.5 में आप लोग भी अपना 3.5 ऐसे खींच लेंगे, राइट। आपके उसमें होगा 1 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 3.5। ओके, तो ये 3.5 मैंने खींच लिए, ठीक है। आप लोग भी खींच लेना और BC नाम देंगे, यहाँ पे लिखेंगे B और यहाँ लिखेंगे C, BC, ठीक है। और यहाँ लिख लेंगे क्या 3.5 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब कह रहे हैं कि एंगल B जो है 30 डिग्री, तो देखो एंगल B जो है कितना डिग्री, 30 डिग्री बोल रहा है, तो करो 30 डिग्री। तो अभी आपको क्या करना है, वही काम करना है पुराना वाला जो मैंने सिखाया है आपको, ये वाला, कि आपके पास एक ऐसा चांद होगा, ठीक है, प्रोटेक्टर होगा। और इस प्रोटेक्टर को कैसे रखना है वो भी बता रहा हूँ। देखो आपको यहाँ पे एरो दिख रहा है, मैं आपको फिर से यहाँ पे पास लेके आता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको ये एरो दिख रहा है ना, ठीक है। अब इस एरो के ठीक ऊपर ना 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और इसमें ना 2 तरह का एंगल बनता है। एक देखो ये 10 20 ऐसे जा रहा है, देखो मेरा जो मार्कर है ना ऐसे जा रहा है, ठीक है। देखो यहाँ देखो 10 20 30 40 50 60 70 80 ऐसे जा रहा है, यानी कि घड़ी का विपरीत दिशा। घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है ना, ऐसे देखो 10 20 30। और देखो ये 10 20 ऊपर में है ना, ये 180 के, ध्यान से देखो ये 180 के इधर में, देखो एक इधर से शुरू हो रहा है ना, देखो एक 180 इधर है और एक यहाँ से शुरू हो रहा है। देखो तो चांद में 2 तरह का एंगल बनता है। एक एंगल बनता है आपका क्लॉकवाइज, देखो कैसे क्लॉकवाइज, देखो ये घड़ी की तरह, देखो घड़ी ऐसे घूमती है ना, देखो घड़ी ऐसे घूमती है ना। और ये घड़ी, तो घड़ी जैसे घूमती है उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, है ना। और ये घड़ी का विपरीत दिशा, देखो 0 10 20 30, ये घड़ी का विपरीत दिशा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आपको हमें क्या करना है, ये जो एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल है ना, इसको लेना है नीचे वाले को, ठीक है। चलो, और कहाँ से, ये देखो ये मार यहाँ पे, ये जो दिख रहा है ना हल्का सा ब्लैक कलर का, और इसको, और ये जो है ना, ये इसी से मैच करा देना है लाइन को। और उसके बाद फिर देखना है जहाँ पे ये 30 डिग्री आएगा, देखो ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, ये 150 पे, फिर वहाँ पे मार्क करना है, ठीक है। चलो फटाफट से यहाँ पे देख लेते हैं अब। ओके, ये देखो मैंने क्या किया कि इस पॉइंट पे मैंने बोला था कि ऐसे लाना है, ठीक है। और इसको ऐसे मैंने रख लिया अच्छे से, इसको भी मिलाना है, ठीक है। मिलाने के बाद फिर देखो ये रहा 30 डिग्री, 10 20 30, और ये 30 देखो ऐसे सीधा आके ना यहाँ पे है, तो मैं ऐसे हल्का सा मार्क कर लेता हूँ। तो देखो मैंने निशान लगा लिया 30 डिग्री का। अब क्या करूँगा, ये स्केल है मेरे पास, ठीक है। अब इस स्केल से मैं ऐसे रखूँगा इस पॉइंट को, है ना, और ये B पॉइंट को, ठीक है। B पॉइंट को
ये बी पॉइंट को और इस पॉइंट को कुछ यूँ ऐसे जोड़ दूंगा। हो गया 30 डिग्री मैंने खींच लिया। ये कितना हो गया 30 डिग्री। कहाँ पे बी पे, तो देखो बी पे 30 डिग्री बन गया। ए पे बोल रहा है 45 डिग्री। समझना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो बी सी ए तो पता ही नहीं है, तो एंगल कैसे बनेगा। जब मुझे एंगल पता ही नहीं है, सी पे एंगल पता नहीं है, ए पता नहीं है कि ए कहाँ पे होगा, लेकिन एंगल दे रखा है। तो इसमें एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है आपको पता है, हम लोग जानते हैं, ऐसे लिखना है, ठीक है। सॉल्यूशन में यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है। वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देखो हम लोग जानते हैं कि एक इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का सम है ना, कितना होता है 180 डिग्री होता है। क्लियर है। तो देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, 3 एंगल होगा। देखो कोई भी एक ट्रायंगल है तो 1 2 3 एंगल होते हैं ना, 3 एंगल, तो तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। क्लियर है। तो देखो एंगल बी का दिया है कितना जी 30 डिग्री। क्लियर है। एंगल ए का दिया है कितना 45 डिग्री, लिखते चलो, ठीक है। और एंगल सी नहीं पता है तो एंगल सी ऐसे रहने दो, और कितना 180 डिग्री होता है। ये चीज़ पता होना चाहिए आपको। और अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे हो 1 से, चैप्टर 1 से और अभी तक, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्लियर है, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम बनाया है। क्लियर है। तो चलो आप क्या करोगे, इसको और इसको ऐड कर दो, तो 40 और 30 कितना होगा 70, और ये 5 ऐड करो, 45 और 30 कितना होगा 70, और ये 180 डिग्री इधर तो चल ही रहा है। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 75 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है। ठीक है। कैसे बना रहे हो सर, देखो मान लो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए एंगल बी एंगल सी एंगल, ठीक है। तो ए मेरा दिया है 45 डिग्री, 30 डिग्री ये वाला दिया है, कहाँ गया बी, ये 30 डिग्री, तो एंगल सी नहीं निकल जाएगा। क्या करूँगा, तीनों एंगल का सम 180 होता है, और इन दोनों को जोड़ करके 180 में से घटा दूंगा। 180 में क्या है कि तीनों समाहित है, तीनों के तीनों एंगल इसी में मतलब अंदर में है। अब तो दो, ये दोनों को जोड़ करके ये तीनों इसमें से घटा दूंगा तो तीसरा अपने आप मिल जाएगा। क्लियर है। ठीक है। तो यही चीज़, तो क्या होगा एंगल सी इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, और ये 75 इक्वल के इधर आएगा, ये 75 इक्वल के इधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा, है ना। तो 180 में से 75 गया तो देखो 10 में से 5 गया 5, अब 8 10, अब ये 7 और 7 क्या हो जाएगा 0। क्लियर है। और ये 1, तो कितना हो गया 105 डिग्री। यानी कि एंगल सी जो बनेगा 105 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा 105 डिग्री का। क्लियर है। तो देखो एंगल सी मुझे नहीं पता था तो मुझे एंगल सी ऐसे निकालना पड़ गया। क्लियर है। क्योंकि एंगल ए कहाँ मैं बनाऊंगा 45 डिग्री, तो एंगल सी 105 डिग्री बनाते हैं। क्लियर है। तो चलो फटाफट से फिर से वही काम करेंगे। ठीक है। मैं ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है, ऐसे ले लिया इस बार। क्लियर। ठीक। सी पे मैंने रख लिया, मुझे 105 डिग्री बनाना है। ठीक है। तो देखो ये कहाँ है 100 है ना, 100 के 100 110, देखो 110 और 100 के बीच में ही बनेगा 105। तो देखो आपको दिख रहा होगा, मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे है वो। ठीक है। यहाँ देखो मैं मार्क कर लिया। ठीक है। मैं अभी आपको बताता हूँ, रेड मार्कर मैं यूज करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो, है ना। यहाँ पे है ये, यहाँ पे 105 डिग्री, तो ऐसे खींच करके लेके आऊँगा ना और सी से मिलाऊंगा तो पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है। तो देखो अभी मिला देते हैं उसको इससे। ठीक है। ये सी से इसको मिलाना है। ठीक है। अब देखो
ऐसे यूं ऐसे करते हुए आके ये मिल गया, देखो मिल गया। ये कितना हो गया, एंगल सी 105 डिग्री। क्लियर है। अब ये अपने आप ही 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। क्लियर है। तो ये था, तो क्या देखो बी सी और ये ए, ये जो पॉइंट यहाँ पे मिला यही ए पॉइंट मिला मुझे, ठीक है। ये सब आप लोग लिख लेना, ठीक है। ये मैंने काटा नहीं है, ये मैंने बताया कि कैसे आपको इसमें ड्रॉ करना है। क्लियर है, ठीक। तो ये हो गया आपका कंप्लीट कंस्ट्रक्शन का, ये मतलब कैसे हमने एंगल सी निकाल करके फिर एंगल ए, तो एंगल ए भी बन गया, एंगल सी भी बन गया, एंगल बी भी बन गया। क्लियर है। ओके, अब मुझे स्टेप इसमें लिखना है। आपको क्या करना है, स्टेप्स भी इसमें लिखना है। तो सबसे पहला स्टेप्स हमने क्या किया था, सबसे पहला हमने किया था कि मैंने लाइन बनाया था। क्या बनाया था, लाइन। तो ऐसे लिखेंगे, ड्रॉ अ लाइन बी सी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, यही ड्रॉ किया था, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमने क्या किया था, एंगल मैंने बनाया था 30 डिग्री का। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ एन एंगल, है ना, 30 डिग्री ऑन पॉइंट, किस पॉइंट पे बनाया था जी, ऑन पॉइंट बी, ऑन पॉइंट बी, ये बी पॉइंट पे मैंने 30 डिग्री का एंगल बनाया था। क्लियर है। उसके बाद मैंने क्या किया, और किसके हेल्प से बनाया था, विथ द हेल्प ऑफ किसके, प्रोटेक्टर की हेल्प से। प्रोटेक्टर मतलब होता है चांद, ठीक है। प्रोटेक्टर, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, कोई चॉड भी लिख सकता है, चॉड भी बोलते हैं उसको, ठीक है। ओके, प्रोटेक्टर की हेल्प से मैंने 30 डिग्री बना लिया। अब फिर क्या किया था मैंने, अब बात एंगल सी पे, एंगल सी पे हमने क्या किया, 105 डिग्री एंगल बनाया। उसके बाद मैंने क्या किया, ड्रॉ एन एंगल, मैंने एक एंगल बनाया 105 डिग्री ऑन पॉइंट, किस पॉइंट पे, ऑन पॉइंट सी। ये भी किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, ये भी प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, चौथे पॉइंट पे, है ना, कि एंगल बना, है ना। तो क्या देखेंगे कि एंगल हाँ, नाम दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है, कुछ ना कुछ नाम यहाँ पे दे देते हैं ताकि हम लोग को लिखने में आसानी रहे। देखो ये जो लाइन है ना, यहाँ पे नाम मैं दे देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ पी, इस पॉइंट का, ठीक है, और यहाँ पे नाम दे देता हूँ क्यू, इस पॉइंट का, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ कि क्यू बी, सॉरी पी बी या बी पी, ठीक है। लाइन ऐसे लिखता हूँ, लाइन बी पी, देखो लाइन बी पी एंड लाइन कौन सा, ऐसे बी पी, और लाइन सी क्यू, और लाइन सी क्यू, लाइन बी पी एंड लाइन सी क्यू इंटरसेक्ट, ये लाइन देखो, लाइन बी पी और सी क्यू क्या किया, इंटरसेक्ट, यानी कि आपस में एक दूसरे को कट किया है यहाँ ए पे, है ना। तो लाइन बी पी एंड लाइन सी क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट, किस पॉइंट पे जी, ए, एट पॉइंट ए, वी गॉट पॉइंट ए। तब हमें क्या मिला है, पॉइंट ए मिला है, ठीक है। उसके बाद फिर पांचवें नंबर पे क्या हुआ, मेरा ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब जैसे ही एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट किया तो हमारा ट्रायंगल बन गया। तो लिखेंगे फाइनली, क्या लिखेंगे हम लोग, फाइनली वी गॉट, क्या लिखने वाले हैं हम लोग, फाइनली वी गॉट क्या, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, है ना। ये हो गया आपका क्या, सॉल्यूशन। यहाँ पे मैंने लिख दिया है सॉल्यूशन, और इसी के साथ आपका क्या हो गया, ये द एंड, एक प्यारा सा स्माइल के साथ। क्लियर है, ठीक है, प्यारा सा स्माइल के साथ, ठीक, यस।
तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना इसका, राइट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, राइट। यस, तो डियर स्टूडेंट, यदि आपने 1% भी कुछ भी सीखा है तो एक थम्स अप तो ज़रूर दे देना, राइट, क्योंकि ये सब कंपास ये सब करने में ना थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है, वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीखो, राइट। अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट चैप्टर में एक नए ऊर्जा और एक नए एनर्जी के साथ। सो टेक केयर एंड बाय बाय।